अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम अम्मी, खैरियत से हो ना? वालेकुम अस्सलाम बेटी, हाँ मैं खैरियत से हूँ। आज इतना उदास क्यों हो? अम्मी, आज ऑफिस में बहुत काम था, आज मैं बहुत थक गई हूँ। भाभी कहाँ है? वह तो हमेशा सोई ही रहती है। अम्मी, जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ तो भाभी सोई ही रहती है। वह एक गिलास पानी भी नहीं देती है और ना वक्त पर खाना देती है, और मेरे कपड़े पर इस्त्री भी नहीं लगाई है। मेरे ससुराल के लोग भी आ रहे हैं, मैं क्या पहनूंगी? सारा काम बिखरा पड़ा है, देखेंगे तो क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? अम्मी, तुम घर में बहू लाई हूँ या मालकिन? मालकिन कहती है अपना कपड़ा और अपनी अम्मी का कपड़ा खुद ही धोला करो। आखिर में तो किस बात का गुरूर है कि तूने उसे सर पर चढ़ा रखी है? देखना एक दिन बहुत पछताएगी। अभी मैं उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। वह अपने आप को क्या समझ रखी है जो मेरी बेटी को तकलीफ पहुँचाती है। अरे चुड़ैल इधर आ। क्या बात है अम्मी? चल बड़ी आई है अम्मी की बच्ची, हमने तुमको बहू बना कर लाई हूँ या मालकिन तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो। तुम अभी तक शहजादी की कपड़ा तैयार क्यों नहीं की और वक्त पर खाना क्यों नहीं देती? आज तुम्हें मालूम नहीं शहजादी की ससुराल के लोग आने वाले हैं। अम्मी, पूरे दिन में काम में लगी रहेगी तो खाना कैसे बनाएगी? बर्तन कैसे धोलेगी? पूरे दिन में काम में लगी रहेगी तो खाना कैसे बनाएगी? हाथ काले हो जाएंगे ना? बर्तन कैसे धोलेगी? हाथ घिस जाएगी ना? एक हफ्ता पहले मैंने 1 दर्जन साबुन लाए थे, 1 हफ्ता नहीं हुआ वह सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं भी साबुनों क्रीम ला ला के थक गई हूँ। कभी ये खत्म कभी वो खत्म, कभी आपसे देखा हो तब ना। अम्मी, मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और बराबर कपड़े भी धोलती हूँ। रात को देर तक काम की शहजादी के बिस्तर पर क्या हो गई कि शहजादी शिकायत कर रही है? अभी तो मेहमान आने को बहुत वक्त बाकी है। मेहमान आने से पहले मेरा सारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बढ़ा देनी चाहिए। मैं अकेले कितने काम करूँगी? और बात रह गई साबुन और क्रीम की, तो आपका बेटा खुद ही कहता है कि बन ठन के रहो। मैं अकेले थोड़ी ना इस्तेमाल करती हूँ, आप और आपकी बेटी भी तो इस्तेमाल करती है। अरे मनहूस, तुम कौन होती हो मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने वाली? क्या तेरा बाप ने ला करके देता है? एक कौड़ी की सामान तूने लाई नहीं। हमने समझा आएगी, करेगी, खाएगी, खिलाएगी, लेकिन तुम सारी घर पर कब्जा करने के लिए आई हो। लेकिन अब तेरा यहाँ कुछ नहीं चलेगा। आज ही अपने बाप को फोन करके बोल के टीवी, फ्रिज, जहेज की सारा सामान चाहिए। आज के बाद मेरी बेटी के बिस्तर में हाथ मत लगाना। अम्मी, हमसे और हमारे घर वाले से जितना हो सका दिया, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। आज आने दो मेरे बेटे को, आज ही घर से निकाल दूंगी। चल तू भाग यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। से समझिनी शहजादी, तुम्हारे ससुराल के लोग आए, चाय नाश्ता लाओ। चाय नाश्ता छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपने अपने बेटी को जहेज में क्या दी? सिर्फ बर्तन, टीवी, फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। आपने जो वादा किया था आपको मैं भीख मांगने वाली नजर आ रही हूँ। जाहिर है अपने बेटे को अपने पास रखे, मैं चलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे रुक जाइए, अभी मेरे मदरसा जामिया सगरिया बहरुल उलूम की एक मुहल्लिमा आ रहे हैं, कुछ नसीहत करेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? वस्तानी जी, देखिए ये अपने बेटी को वादा के खिलाफ खाली हाथ रवाना कर देती है। देखिए जो जहेज की रस्म हमारे समाजों में फैल गई है, बहुत बर्बादी हुई जहेज है। शादी में हमें लड़की ही मिल जाए तो काफी होना चाहिए। इसलिए आपकी बेटी कल ससुराल जाएगी और उन्हीं के ससुराल वाले भी खुदा ना खास्ता जहेज में उन चीजों का मुतालबा करे जो आपने अपनी बेटी को नहीं दिया। और ऐसी जहेज जैसी लानत की वजह से आपके बेटी को घर वाले उल्टा पांव लटका दिया जाए।
साथ ही मारपीट किया जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? जहन पर हाथ रख के जरा गौर से सोचिए, जलाकर मार डाले जैसे वकीआत से पड़ी रहती है। सबसे बड़ा अन्याय यह है कि हम अपने बहू को बेटी नहीं बल्कि नौकरानी समझते हैं और उन पर तरह तरह के मुसाइब ढाते जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह शख्स मोमिन नहीं, और ये जुमला 3 मरतबा फरमाया। सहाबा ने पूछा, कौन मोमिन? आपने फरमाया, जिसके पड़ोसी के बारे में यह हुक्म किया जाए। और अपनों के बारे में क्या हुक्म होगा? और ये बहू नहीं बल्कि अपने खानदान की एक फर्ज होती है। खुदा उन पर जुल्मों समेट करने से बाजी आए, वरना खुदा का अज़ाब मुसल्लत होगा। वस्तानी जी, मैं आपके सामने तौबा करती हूँ और गलती की माफी मांगती हूँ। शहजादी, बहू को बुला कर लाना। भाभी, अम्मी बुला रही है। क्या बात है अम्मी? बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बहुत जुल्म किया, हमें माफ कर। अम्मी, मैं माफ कर दी, अल्लाह माफ करे। हम सभी लोग आपके सामने तौबा करती हूँ और गलती की माफी मांगती हूँ। ये नापाक चीज का मांग नहीं करूँगी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत उदास नजर आ रही हो, क्या बात है? क्या बताऊँ अपना दर्द किसको सुनाऊँ? यह मेरी सबसे लाडली बेटी है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही है मेरी नाफरमानी करती ही जा रही है। इसी के फिक्र में रातों की नींद और दिन का सुकून खत्म हो गया है, इसीलिए बहुत उदास हूँ। क्यों जी, अपनी अम्मी का बात क्यों नहीं मानती हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है? क्या तुम नहीं जानती हो कि जो इंसान माँ की नाफरमानी करता है अल्लाह ताला उनसे सख्त नफरत करते हैं और उसे जन्नत के बजाय जहन्नम में दाखिल करेंगे। मुझे मालूम है और मैं यह भी जानती हूँ कि माँ बाप का नाफरमानी करने वाला इंसान दुनिया में खुश नहीं रह सकता, और जब उसकी औलाद होगी और वह भी नाफरमानी करेगी। जब जानती हो तो फिर अपनी माँ की नाफरमानी करती क्यों हो? इसीलिए कि मेरी माँ ने मेरी हक अदा नहीं किया। तेरी वालिदा ने तेरी किस हक की अदायगी नहीं की? उसने तुम्हें अलमता मुसीबतों के साथ पेट में रखा, फिर इंतहाई मुशक्कतों के साथ और तुझे जन्म दिया, और फिर तेरी माँ ने तुम्हें दूध के सख्त में अपना खून पिलाया, और तुम कहती हो कि उसने तुम्हारा हक अदा नहीं किया। नहीं आपा, मेरा मतलब ये नहीं था, बल्कि मेरा मतलब यह है कि जब किसी औरत को अल्लाह ताला औलाद से नवाजता है तो माँ की 3 जिम्मेदारियाँ होती है। नंबर 1, अपनी औलाद को बेहतर और इस्लामी नाम रखे। नंबर 2, अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम दे। नंबर 3, जब उसकी शादी की उम्र हो जाए तो शादी करा दे। लेकिन जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने इस्लामी नाम के बजाय मेरा नाम पिंकी रख दिया, इसीलिए कि जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे दीन की तालीम नहीं सिखाया। इसीलिए आपा, मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि तेरी वालिदा ने तेरी हुकूक की अदायगी में खुदाई से काम लिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी उसके हुकूक की अदायगी में खुदाई करो। अगर माँ बाप गैर मुस्लिम हो तब भी शरीयत इस्लामिया में उनके साथ बेहतर सलूक करने का हुक्म है। ठीक है आपा, मैं कुरान हदीस की बात करूंगी, आपके हिदायत पर अमल करूंगी, लेकिन मेरे वालिदा को मेरे नाम और तालीम के सिलसिले नसीहत कर दीजिए। क्यों शहजादी, तुम्हें मालूम नहीं था कि जब अल्लाह ताला किसी औलाद की नेमत से नवाजे तो उसे चाहिए कि उसका इस्लामी नाम रखे, उसका ऐसा नाम रखे जिसका माना बेहतर हो। मुझे मालूम था, लेकिन आपा मैंने सोचा मैं अपनी चांद सी लाडली बेटी का ऐसा नाम रखूंगी जैसा किसी भी मोहल्ले में ना हो, इसलिए मैंने इसका नाम पिंकी रख दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक तालीदायक लड़की होकर उसके बावजूद तुमने इतना गलत कदम उठाया। क्या तुम नहीं जानती हो कि इस दुनिया में घर से लेकर ऑफिस तक तमाम इंसानों को उनके नामों से बुलाया जाता है, और अगर जब तुम्हारी बेटी का ही गलत नाम रहेगा, इस्लामी नाम के बजाय गैर इस्लामी नाम रहेगा, तो तुम्हारी बेटी को कितनी शर्मिंदगी होगी। हाँ आपा जी, मेरी आंखें खुल गई। पिंकी बेटी का नाम आज से सजन रख देती हूँ, लेकिन इसी की तालीम के सिलसिले में क्या करूँ? आज हर जगह इसी तालीम का तो अहमियत है।
तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने से कौन रोक रहा है? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी का दाखिला ऐसे मदरसे में करा दो जहाँ पर अंग्रेजी के साथ साथ कुरान और हदीस की भी तालीम दी जाती हो। तो ठीक है आपा, मैं आज ही अपनी बेटी को दाखिला मदरसा जामिया सगरिया बहरुल उलूम कठाड़ा में करा देती हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें अपने वादे पर कायम रखे, आमीन। मेरी वालिदा के लिए भी कुछ दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को सलामत रखे। अच्छा मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।